दूर किसी जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। वो एक बहुत मेहनती चिड़िया थी और उसने एक अपना सुंदर सा घर भी बनाया था। वो सारा दिन काम करती और शाम को अपने घर में आके आराम करती और उसे अपने घर में बहुत शांति मिलता। लेकिन एक दिन वो सोने ही वाली होती है कि तभी उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। इस समय कौन आ गया? चलो चलकर देखते हैं, कहीं किसी को मेरी मदद की जरूरत तो नहीं है। फिर टूनी चिड़िया दरवाजा खोलकर दरवाजे के बाहर चली जाती है। फिर टूनी चिड़िया सामने देखती है कि काला कौवा और गोरी कौवी खड़ी है। आप दोनों इस समय सब ठीक तो है ना? कोई चिंता वाली बात तो नहीं? दरअसल बात ये है कि वो हमारा घर टूट गया है। मैं और गोरी तो इसके मायके गए थे, पर जब मायके से आके देखा तो हमारा घर टूटा हुआ था। अभी तो रात हो रही है, हम अपना घर अभी तो नहीं बना सकते हैं। सुबह होते ही हम अपना घर बनाना शुरू कर देंगे। टूनी प्लीज आज रात हमें यहीं रहने दो, हम सुबह होते ही कल अपने घर चले जाएंगे। अच्छा ये बात है तो आ जाओ, लेकिन सुबह होते ही अपने घर का काम शुरू कर लेना। हाँ हाँ टूनी, तुम चिंता मत करो, हम सुबह होते ही अपना घर का काम शुरू कर देंगे। तुम एक काम करो, हमें बहुत भूख लगी है तो कुछ खाने को ही दे दो प्लीज। टूनी चिड़िया उन्हें खाने को भोजन दे देती है और फिर सब खा पी कर सो जाते हैं। अगले सुबह टूनी चिड़िया जल्दी उठ जाती है, लेकिन अभी तक कालू कौवा और गोरी कौवी सोए ही रहते हैं। कालू कौवा, गोरी कौवी, अब सुबह हो गई है, आप दोनों उठिए और अपना घर का काम शुरू कीजिए। टूनी चिड़िया, मैं बस उठने ही वाला था। वो कल मैं दूसरे जंगल से सफर करके आया था, इसलिए मैं थका हुआ था। तुम जाओ, मैं गोरी कौवी को उठा के जाता हूँ और मैं अपनी घोंसला बनाने की प्रक्रिया शुरू करता हूँ। और फिर टूनी चिड़िया चली जाती है और फिर कालू कौवा फिर से सो जाता है। और फिर ऐसे ही सोते सोते दोपहर हो जाती है और कालू कौवा की आँख खुलती है और फिर काला कौवा गोरी कौवी को उठाता है। गोरी गोरी उठो गोरी, देखो कितनी दोपहर हो गई है, चलो और अपने घोंसले का काम बनाने का शुरू करते हैं। कालू जी, आज तो सोने में मजा ही आ गया, कितना नरम घोंसला बनाया है टूनी चिड़िया ने। ऐसा घोंसला बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, जो तुम कभी भी नहीं कर सकती। कालू, मैं तो कुछ और ही सोच रही हूँ। अब क्या सोच रही हो? कहीं तुम इस घर पर कब्जा तो नहीं करना चाहती हो? कालू, तुम मेरे मन की बात कैसे जान गए? मैं तो तुम्हारी हर एक रग रग से वाकिफ हूँ। तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? वैसे मेरा भी यही कहना है जो तुम्हारा ख्याल है। तो हमें क्या जरूरत है बाहर जाने की, चलो दरवाजा बंद कर दो। दाना तो पड़ा ही हुआ है चिड़िया का, चलो हम सो लेते हैं और जब चिड़िया आएगी तो हम दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। और फिर दोनों सो जाते हैं और ऐसे ही शाम हो जाती है और टूनी चिड़िया भी दाना खोजकर आ जाती है। और जब टूनी चिड़िया आती है तब दरवाजा अंदर से लॉक था। टूनी चिड़िया जोर से दरवाजा पीटती है। वो दोनों दरवाजा का आवाज सुनकर भी खोलते नहीं हैं। तुम रुको, मैं अभी इस टूनी को भगाती हूँ। क्यों रे चिड़िया, क्यों दरवाजा खटखटा रही हो? दरवाजा तोड़ दोगी क्या? टूनी चिड़िया गोरी की बात सुनकर हैरान रह जाती है। गौरी, तुम दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। और तुम अभी तक गई नहीं? क्यों, हम क्यों जाएं अपना घर छोड़कर? गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? ये मेरा घर है, तुम जल्दी से दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं सभी पक्षियों को इकट्ठा कर लूंगी। जिसे भी इकट्ठा करना है कर लो, यह हमारा घर है। गोरी प्लीज इतना जुल्म ना करो मेरे साथ, और बाहर तो ठंड भी बहुत ज्यादा है, तुम मुझे अंदर आने दो। लेकिन गोरी चिड़िया टूनी चिड़िया की एक भी नहीं सुनती। टूनी चिड़िया तो बस दरवाजा देखती रह जाती है। टूनी चिड़िया बेबस होकर वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसी पेड़ के नीचे 2 तरबूज के बेल लगे रहते हैं। तभी एक तरबूज बोलता है, चिड़िया तुम उदास क्यों बैठी हो? कोई बात है क्या? गोरी कौवी ने मेरा घर मुझसे छीन लिया है, अब आप ही बताओ मैं इतनी सर्दी में कहाँ जाऊँ? मैं रात कैसे गुजारूंगी? चिड़िया, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? आप तो एक तरबूज हैं। टूनी चिड़िया, तुम चिंता मत करो, यह जो मेरे साथ तरबूज है, तुम चाहो तो इसमें अपना घर बना सकती हो। तरबूज को मैं कैसे अपना घर बना सकती हूँ? तुम इसमें बस सुराख कर लो और यह अंदर से खोखला है, तुम्हारा घर बन जाएगा। मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए, नहीं तो मैं इस ठंड में मर जाऊंगी। और फिर टूनी चिड़िया उसमें सुराह कर लेती है और वह तरबूज तो अंदर से सच में खोखला था और उसमें एक नरम नरम घोंसला भी था।
और टूनी चिड़िया को उस तरबूज के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी मिलती है। अब टूनी तरबूज के अंदर जाकर काफी खुश हो जाती है और वह आराम से सो जाती है। इधर मिट्ठू तोता और तोती आपस में बात कर रहे थे कि बस मेरे सर से बेटी का बोझ उतर जाए और फिर मुझे कोई चिंता नहीं। हमारी कमाई कम ही सही, पर एक बेटी का बोझ तो है ही हमारे सर पर, उसे भी जल्दी ही उतारना है, तो फिर कोई चिंता नहीं रहेगी। इधर कालू कौवा मिट्ठू जी से कहता है कि मिट्ठू जी, मैं दिन रात काम करता हूँ और सोचता हूँ कि किसी तरह से जग्गू को विदेश पढ़ने के लिए भेज दूँ। अरे कालू जी, इतनी भी जल्दी क्या है? अरे भाई, मेरे सर पर तो बेटी का बोझ है। मैं पहले इसकी शादी कर लूं, उसके बाद जो मर्जी आए वही कर लें। पहले हम अपने सर का बोझ हल्का कर लेंगे। इधर रानो चिड़िया की बेटी अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, बोझ बोझ बोझ, ये बोझ क्या है? सब लोग आपस में कह रहे हैं बोझ हल्का कर ले बोझ। मम्मा, ये सब बेटियों को बोझ क्यों समझते हैं? क्योंकि बेटी, जंगल में यह सभी पक्षी अभी तक समझ ही नहीं पाए कि बेटी और बेटा एक समान होते हैं। अगर बेटी को भी बेटे के मुकाबले अच्छी शिक्षा और परवरिश दी जाए तो वह भी एक परिवार का बोझ उठा सकती है, जैसी मेरी मम्मा। हाँ बिटिया, अपनी बेटी को मैं इस काबिल बनाऊंगी कि वह अपना बोझ खुद उठा सके। इस तरह जंगल में अगली सुबह हो जाती है। गौरी कौवी की बेटी मुन्नी कौवी भागे भागे चिड़िया के पास आती है। चिड़िया आंटी, मेरी मम्मा तो अभी से ही मेरी शादी करना चाहती हैं। यह सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। तुम्हारी शादी? लेकिन मुन्नी, तुम तो बहुत छोटी हो। लेकिन मेरी मम्मा कहती है कि मेरी शादी का बोझ उतारकर वो जग्गू भाई को एक कामयाब पक्षी बनाएंगे। मुन्नी बिटिया, मैं अभी आपकी मम्मा से बात करूंगी। अरे आप तो अभी बहुत छोटी हो और इस उम्र में शादी का ख्याल गौरी के मन में आ भी कैसे सकता है? मैं अभी गौरी से बात करूंगी। और फिर चिड़िया गौरी की बेटी मुन्नी को साथ में लेकर गौरी के घर जाती है। अरे गौरी बहन, मैंने सुना है कि आप मुन्नी की शादी कर रही हो। अरे गौरी, मुन्नी अभी बहुत छोटी है और आपको इसकी शादी इतनी जल्दी क्यों करनी पड़ रही है? अरे अभी बहुत अच्छे कौवे का रिश्ता मिल रहा है, कल क्या मालूम कोई अच्छा कौवा मिले या न मिले। पर गौरी, अभी तुम इतनी कम उम्र में मुन्नी की शादी कर दोगी तो फिर वह अपने बच्चों को कैसे संभाल पाएगी और कैसे अपने परिवार को संभाल पाएगी? अभी यह बहुत छोटी है, अभी इसे सीखने दो। फिर कौवा कहता है, फिर तो चिड़िया तुम यहाँ से चली जाओ, यह हमारे घर का मसला है। हम तुमसे बेहतर जानते हैं कि हमें हमारी बच्ची के लिए क्या करना है और उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। फिर कौवी कहती है, हाँ गौरी, मेरी भी शादी तो कच्ची उम्र में हुई थी, मैं भी तो बहुत छोटी थी। फिर चिड़िया कहती है, इसीलिए तो गौरी तुम्हारे पहले 3 अंडे खराब हो चुके थे, क्योंकि तुम्हें यह जानकारी ही नहीं थी कि अंडों को कैसे रखा जाता है और कैसे उनकी परवरिश की जाती है। बस बहुत हो गया चिड़िया, चुप कर जाओ और तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी कौवी भी अपनी बेटी मुन्नी कौवी की शादी करवा देती है। मम्मा, गौरी आंटी ने बहुत जल्दी कर दी मुन्नी की शादी। गुड़िया बेटा, मैं भी उसी के बारे में ही सोच रही हूँ कि वह कैसे अपना घर-बार संभाल पाएगी। वैसे गुड़िया बेटा, कल आपको तोता टीचर के पास जाना है और सीखना है कि लकड़ियों का घर कैसे बनता है। मम्मा, वह तो मैं आज ही सीख लिया था। ठीक है, तब कल बुलबुल के पास जाना और उससे भी सीखना कि अपने अंडों की रक्षा कैसे करते हैं। इधर मुन्नी की सास अपने बहू से कहती है, ये तुम्हारा मायका नहीं है बहू, ससुराल है तुम्हारी ससुराल। ससुराल में सुबह जल्दी उठकर हम सभी के लिए भोजन ढूंढ कर लाना तुम्हारा ही काम है। और बेटा, तुमने बहू को यहाँ के सारे कायदे और कानून नियम सिखाए नहीं क्या? हाँ मम्मा, मैं मुन्नी को सब कुछ बता दिया कि रात को सोते वक्त मेरी माँ की टांगें तुम्हें ही दबानी होगी। और हाँ, मेरी माँ के लिए भोजन भी इसी को ढूंढ कर लाना होगा। बहू, सुन रही हो ना? मैं सुन रही हूँ माँ, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी यह सब करने के लिए। फिर अगली सुबह मुन्नी भोजन की तलाश में निकल जाती है, लेकिन मुन्नी अभी बहुत छोटी थी, इसलिए वह बच्चों वाली हरकत करती है। कभी वह तितलियों को देखने लगती है और वहीं रुक जाती है, तो कहीं झरने के पास बैठ जाती है। घर को फिर शाम हो जाती है, फिर वह घर को वापस आती है तो पहले ही दिन उसकी सास उससे झगड़ने लगती है।
अरे अगर इतनी ही छोटी थी तो फिर क्यों की शादी? हम तुम्हें यहाँ खेलने कूदने के लिए थोड़े लाए हैं। कान खोल कर सुन लो, अपने आप को सुधार लो, नहीं तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। मैंने क्या किया माँ जी? आप क्यों मुझे बुरा भला कह रही हो? एक तरफ जहाँ मुन्नी अपने घर में सास की डांट फटकार सुन रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ चिड़िया अपनी बेटी को सब कुछ सिखा पढ़ा रही थी। गुड़िया ने भी घोंसला बनाना सीख लिया था और भोजन ढूंढना भी सीख लिया था और बुलबुल से अंडों की रक्षा करना भी सीख लिया था। अचानक एक दिन मुन्नी के पेट में दर्द होता है। तभी मुन्नी की सास अपने साथ मुन्नी को डॉक्टर बुलबुल के क्लिनिक पर लेकर जाती है। तभी डॉक्टर बुलबुल मुन्नी का चेकअप करती है और मुन्नी की सास से कहती है, बधाई हो बहन, तुम दादी बनने वाली हो। तुम्हारी बहू जल्दी ही अंडा देने वाली है। यह सुनकर मुन्नी की सास बहुत खुश होती है। लेकिन एक समस्या है, तुम्हारी बहू अभी छोटी है, इसकी उम्र भी बहुत कम है और यह कमजोर भी है, इसलिए तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। अरे डॉक्टर बहन, यह शक्ल से ही ऐसी है, ये घर में हम सभी से बहुत ज्यादा खाती है। सासू माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम ना ज्यादा मुंह मत चलाओ और जल्दी चलो, हमारे साथ अपने घर चलते हैं। फिर मुन्नी के साथ साथ उसकी सास अपने